अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एस ए आर पी ई आर पी ट्यूटोरियल्स। हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल लेजर फिनेंशियल मॉड्यूल को। ये एक मेजर मॉड्यूल होता है जिसमें जितनी भी काउंटिंग है, वॉचरिंग है, लेजर्स, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, कैश बैंक, ये तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं। तो और जनरल लेजर जो एक सेंट्रलाइज मॉड्यूल है कि जिसमें आपका जितने भी डिफरेंट मॉड्यूल्स का डेटा है वो बेसिकली इसमें फॉल कर रहा होता है। जैसे परचेज़ का जितना वाउचर डेटा है वो जीएल में आना है। इस तरह जो सेल का रिसीवेबल और कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें ऑटो जीएल में आना है। इन्वेंट्री की कंजम्पशन भी इसमें ऑटो आनी होती है। पेरोल का जो एक्रूवल है वो भी और लोन एडवांसेस भी इसके अंदर ऑटो आने हैं। तो शुरू करते हैं जनरल लेजर के ट्यूटोरियल को। और फर्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा है ये मेजर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर होगा और कुछ मास्टर सेटअप्स के ऊपर होगा और उसके बाद हम इसकी एंट्री के ऊपर चलते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास एसएआरपी का वेब लॉगिन है। यहाँ पे आपको एक क्लाउड लॉगिन वेब लिंक मिलता है। यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आपका मेन इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डैशबोर्ड्स आपके पास हैं और जहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जनरल लेजर मॉड्यूल है। जनरल लेजर मॉड्यूल में जो मेन है हम कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ जब अभी हम लॉगिन करते हैं तो कुछ जो मेजर डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये इसके मेन इंटरफेस पे यहाँ पे आपके पास थीम है, ब्लैक एंड वाइट थीम में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ब्लैक थीम जो है ईजी टू यूज़ है। यहाँ में आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं कि अगर आप ऐप में जब काम कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि आपका यूज़र आउट ऑफ ऐप किसी जगह काम करे और आप उसको एक फुल स्क्रीन ऐप यूज़ करना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो फिर आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो वो ब्राउज़र से एक फुल स्क्रीन ऐप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो गियर है ये मेन नेविगेशन गियर है। यहाँ पे आपके पास कंपनी जब नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की नेविगेशन होती है, जिसमें आपके पास राइट्स हैं तो आप दूसरी कंपनी में भी देख सकते हैं। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे कंपनीज़ की लोकेशंस होती हैं, हेड ऑफ़िस हैं, साइट हैं, रीजनल ऑफ़िस, जितनी भी फिज़िकल लोकेशंस हैं, डिवीज़न्स हैं, वो तमाम यहाँ पे सिलेक्टेबल हैं। उसके बाद जितने भी स्टोर्स हैं, आपके वेयर हाउसेज़ हैं, उनका नेविगेशन यहाँ पे आपके पास है। और यहाँ पे जीएल का जो वर्किंग है वो फ़ाइनेंशियल ईयर वाइज़ होती है। तो आपके पास अगर करंट ईयर के राइट्स हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या जो अकाउंटेंट है उनको करंट ईयर में अंदर एंट्री का ऑप्शन होता है। फुल राइट्स के साथ हम प्रीवियस ईयर में भी मूव कर सकते हैं और डेटा देख सकते हैं। अगर डेटा ब्लॉक है तो जस्ट हम डेटा देख सकते हैं। अगर अभी ईयर क्लोज नहीं है तो उसमें डेटा एंटर भी कर सकते हैं, पोस्ट डेट में हम एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट बेस एंट्री करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है आप जो भी एंट्री करें बेसिकली उसी के अंदर ऑटो जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम जब वॉचर पे बैठे हैं या किसी भी एंट्री पे हैं और वहाँ पे हम प्रोजेक्ट को बार बार सेलेक्ट करें या गलत प्रोजेक्ट में एंट्री हो जाए। तो उससे बेहतर होता है कि हम प्रोजेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं और जिस प्रोजेक्ट की हम सिलेक्शन करते हैं सारी एंट्री उसी प्रोजेक्ट को हिट होती है। ये एक वैल्यू एडिड फीचर है। अगर आपकी जो एंट्री है वो साइट से हो रही है या किसी प्रोजेक्ट से हो रही है और आप चाहते हैं कि वो तमाम साइट एंट्री में यूज़र के पास बाय डिफ़ॉल्ट वहीं प्रोजेक्ट या कॉस्ट सेंटर ही सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास थीम्स, डिफरेंट किस्म की थीम्स, मूवमेंट का ऑप्शन है। जैसे अभी हमने रेड कर दिया तो जितनी भी थीम की लुक थी वो रेड हो गई है। तो ये नेविगेशन साइड है, हम इसको वाइट में शिफ्ट कर लेते हैं अभी के लिए। और जीएल में हमारे पास सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन है, हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। आप जब एक फ़ाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करते हैं तो आपकी जितनी एंट्री ऐसी फ़ाइनेंशियल ईयर में मूव होगी। और जीएल की कॉन्फ़िगरेशन में जो मेजर एक दो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। एसएआरपी में आप टोटल 6 डिजिट या 6 लेवल की चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट 4 लेवल्स हैं ये कंट्रोल अकाउंट तक होती हैं। फिफ्थ पे आपके पास ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, ये ग्रुप्स होते हैं। और 6 लेवल पे आपके पास एक्चुअली सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉइज़ हैं, व्हीकल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो ये सब्सिडरी अकाउंट्स कहलाते हैं जो बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ लिंक होते हैं, उन मॉड्यूल्स के थ्रू इनके अंदर एंट्री आती है। तो अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर देखें तो जो मेन लेवल है
यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट के जो मेन हेड्स हैं ये होते हैं फर्स्ट लेवल पे। जैसे सपोज करें अभी हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं 02 पे करंट एसेट्स है, तो यहाँ पे जो कैश फ्लो की लिंकिंग है वो भी यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो आगे कैश फ्लो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगी अ, वो इसी मेन हेड के ऊपर बनेगी। और जहाँ पे आपके पास जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो होता है कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो क्या है। जैसे एसेट है तो ये ए है, इस तरह इक्विटी है, इनकम है, लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल है। तो ये डिफरेंट किस्म की आपकी टाइप्स हैं यहाँ। तो फर्स्ट लेवल में जैसे करंट एसेट्स हैं, अगर हम सेकंड लेवल पे जाते हैं तो फर्स्ट हम उसकी फर्स्ट लेवल सेलेक्ट करते हैं जो 02 है पेरेंट कोड। अब 02 के अंदर करंट एसेट्स में डिफरेंट सब कोड्स हमारे पास ओपन हैं। अगर हमने न्यू ओपन करना है तो रीसेट करके हम ओपन कर सकते हैं। अब इसमें इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसे है कि 02 इसको पेरेंट कोड लगा है स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स को। इस तरह स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड डेट्स हैं जो रिसीवेबल्स हैं बनते हैं हमारे। इस तरह एडवांस टैक्सेस जो हैं, कैश एंड बैंक हैं। ये तमाम करंट एसेट्स हैं जो जिनको जो पेरेंट आईडी है वो 02 ही लगेगी क्योंकि वो पीछे हमारे 02 के अंदर आ रहे हैं। और इनका जो अपना कोड है वो भी 2 डिजिट का है। जैसे जो स्टोर एंड स्पेयर इसके अंदर ओपन हुआ है फर्स्ट कोड, तो राइट नाउ हम 0203 को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा ये तमाम हायरार्की मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 0203 जो है ये बेसिकली जितने भी ट्रेड डेट्स हैं, सेल ऑफ द गुड्स सर्विसेज, वो तमाम इसके अंदर आने हैं, जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड रिसीवेबल्स हैं। तो ये सेकंड लेवल है 0203। और इसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 0203 को। तो ये हमारे पास ट्रेड डेट्स थे जिसकी जो थर्ड लेवल है उसमें ये ओपन है हमारे पास ट्रेड डेट्स लोकल क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स अगेंस्ट द सर्विसेज। जैसे सपोज करें कंपनी है वो मटेरियल सेलर्स, उसके कस्टमर्स भी हैं, सर्विसेज के भी कस्टमर्स हैं, तो उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जर्नल कोड भी है। तो या स्क्रैप ट्रेड ट्रेड रिलेटेड डेट्स स्क्रैप आप सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह की और कोई कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे ये लोकल है या अभी सेकंड थर्ड लेवल अगर हम इसको देखें तो ये 02 03 01 है, जिसमें 02 03 इसको पेरेंट कोड मिला है, 01 जो है इसका अपना कोड है। तो टोटल ये 6 डिजिट तक कोड यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो एक्चुअल हम कंट्रोल अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो इस लेवल पे कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 02 03 01 को पहले सर्च कर लेते हैं जो कि हमारे ट्रेड डेट्स लोकल हैं। और इन ट्रेड डेट्स लोकल में फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंट्रोल अकाउंट्स हैं। यहाँ तक आप देखें किसी किस्म की पार्टी का मेंशन नहीं हुआ है, जस्ट ट्रेड डेट्स ही मेंशन हुए हैं। तो अब पार्टीज़ कहाँ पे जाएंगी, क्वेश्चन है। पार्टीज़ जो हैं वो तो आएंगी सेल से, सेल मॉड्यूल से आएंगी और ऑटोमेटिकली सब्सिडरी अकाउंट में खुद डिफाइन हो जाएंगी। और डिफाइन का मेथड क्या होगा कि ये जो फोर्थ लेवल जो कंट्रोल अकाउंट है हमारा 02 03 01 जो इसका पेरेंट कोड था, 0001 जो है वो इसका अपना कंट्रोल अकाउंट का कोड है। तो टोटल 6 डिजिट हमारे पास पहले आ चुके थे, 4 डिजिट इसके हैं, तो 10 डिजिट तक हमारे पास 4 लेवल की कोडिंग हो गई। अब जो हमारे पास 5 लेवल है वो तमाम ग्रुप्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें एक कस्टमर ग्रुप भी है। ये वो कस्टमर ग्रुप है कि वो बेसिकली सेल्स में लिंक है। उसी ग्रुप के अंडर ही ये जो पार्टी हैं कस्टमर्स की ये ऑटो ओपन हो जाती हैं। तो अगर हम डेट का कोई ग्रुप सर्च कर लें तो ये जो पार्टी है इसके अंदर जो डेट की होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन होगी। जैसे सेल्स में ओपन होगी तो ऑटोमेटिकली जीएल में आ जाएगी। तो और उसके लिए हमने उसको ग्रुप को कैसे लिंक किया हुआ है कि जो हमारे डेट्स हैं उनको हमने इस मेन कंट्रोल अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। जैसे ट्रेड डेट्स लोकल हैं, अब आपने इनको कितने ग्रुप्स के साथ लिंक किया हुआ है। तो ये जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं 5 लेवल पे, इनके साथ ये जो जीएल का कोड था 4 लेवल का कंट्रोल अकाउंट, ये लिंक है। और इसी ग्रुप्स के अंदर जो एक्चुअल पार्टीज़ हैं वो फॉल कर रही हैं। तो शार्प में क्या होता है सीआरपी में कि आपकी परचेज़ या जो सेल हैं उनके ग्रुप्स यहाँ पे ओपन होते हैं। और जैसे ही उस मॉड्यूल में पार्टी ओपन होती है, जैसे परचेज़ में सप्लायर ओपन हुआ या आपकी जो सेल्स का मॉड्यूल है उसमें कस्टमर ओपन हुआ, तो वो कस्टमर वहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो सब्सिडरी अकाउंट है उसमें भी ओपन हो जाएगा। और जितने उसके ग्रुप रिलेशन थे उसके साथ भी उसकी ऑटो लिंकिंग हो जाएगी। जैसे सपोज करें इस ट्रेड डेट्स के लिंकिंग कितनी बनती हैं। एक पार्टी है कस्टमर एबीसी, तो फर्स्ट तो वो ट्रेड डेट्स में भी है क्योंकि हमारा रिसीवेबल कोड है।
इस तरह हम उससे एडवांस ले रहे हैं तो एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर का जो कोड है वो भी फिर लिंक है यहाँ पे। ठीक है, एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर या एडवांसेस फ्रॉम द डेट पार्टीज। इस तरह जो सेल टैक्स आउटपुट है वहाँ पे भी लिंक है कि उनके साथ कितनी आउटपुट पे वर्किंग हुई है। इस तरह इनकम टैक्स भी लिंक है। इस तरह अगर वो हमारी सप्लायर पार्टी है तो हमारे सप्लायर में भी सेम ग्रुप फिर से लिंक है, तो हम इसी ही पार्टी के मल्टी जो लेजर्स हैं वो इकट्ठे देख सकते हैं कि इसके साथ हमारी टोटल क्या डीलिंग है। जैसे सपोज कि हमारा ये कस्टमर भी है, सप्लायर भी है, तब वो जो दोनों कोड हैं वो डिफरेंट हैं, एक लाइबिलिटी साइड पे एक एसेट साइड पे है, तो हम दोनों को मर्ज करके देख सकते हैं इसको हमने कितना बाई सेल किया दोनों एंड्स पे। और इससे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत करेक्ट निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल चार्ट ऑफ अकाउंट होते थे, जिसमें वो जो पार्टी है अपनी नेचर के अंदर ओपन होती थी, लाइबिलिटी में भी सेपरेट से ओपन हो गई, एसेट में भी ओपन हो गई, तो हम उसको किसी जगह मर्ज नहीं कर सकते थे। तो इस मेथड से ये होता है कि हम उसको मर्ज कर सकते हैं और वो एक अच्छी और एक करेक्ट मेथड होता है रिपोर्टिंग का। तो सबसे पहले हम इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसको सारा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और इसका आपको एक 5 डिजिट की टोटल कोडिंग यहाँ पे मिल जाती है। चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन करने के बाद नेक्स्ट उसकी एसोसिएशन होती है। यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन किया था, यहाँ पे उसकी एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर में जो यूज़र रोल्स हैं उन रोल्स को आप कितने चार्ट ऑफ अकाउंट की एक्सेस देते हैं। जैसे आप चाहते हैं एक साइट अकाउंटेंट है तो उसको जस्ट साइट का जो कैश अकाउंट है उसका लिंक होना चाहिए, उसको हेड ऑफिस में क्या हो रहा है, हेड ऑफिस में कितने बैंक ओपन हैं, कितना कैपिटल की वर्किंग हो रही है, वो आप उनको शो नहीं करना चाहते। तो SARP क्लाउड में ये है कि आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है अ, उसकी एक राइट्स बेस्ड एसोसिएशन होती है, और जिन चार्ट ऑफ अकाउंट कोर्स का उनके पास राइट्स हैं वो उसी का ही डेटा पे काम कर सकते हैं या डेटा व्यू कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि उनको पूरा ही लेजर हर एक अकाउंट का मिल जाए। उसके लिए क्या होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद ये टैब्स में आप आ जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट एसोसिएशन में, इसमें आपके पास यहाँ पे जितने भी रोल्स हैं ये तमाम आ रहे होते हैं, जो भी रोल को आपने चार्ट ऑफ अकाउंट की एसोसिएशन देनी है, और आपने जस्ट जो भी उनको एसोसिएशन देनी है उसके लिए आप पहले फर्स्ट पेरेंट कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये बाकी जो हैं जैसे सपोज करें कि ये जो ट्रेड डेट्स हैं हम इनको इसके राइट्स दे देते हैं, और कैश एंड बैंक में इसको हम कैश इन हैंड के राइट्स दे देते हैं, बाकी जो कैश एट बैंक है उसके राइट्स नहीं देते हैं। कि जैसे सपोज करें ये जो यूज़र है ये जस्ट कैश इन हैंड पे काम करता है, उसकी रिसीविंग और पेमेंट्स करता है। तो इस तरह की जितना भी चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो चुका है हम उनसे कुछ भी हाइड कर सकते हैं, आप उनसे रेवेन्यू हाइड कर सकते हैं, कुछ और कैपिटल के रिलेटेड वर्किंग है तो उसको हाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया, उसको रोल के ऊपर असाइन किया। अब जो यूज़र ओपन होंगे सिस्टम में जिनको ये रोल्स असाइन होंगे, जिसके पास जो रोल्स होंगे उनको जस्ट उतनी ही आईडीज़ जो हैं वो आगे वर्किंग के लिए शो होंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद जो मेजर एक दूसरा कंपोनेंट मास्टर डेटा में हमारे पास आ जाता है वो है टैक्स सेटअप्स और टैक्स की एसोसिएशंस। SARP क्लाउड में आपको सबसे पहले टैक्स सेक्शन सेटअप करने को मिलते हैं। उनके बाद आप मल्टी सेटअप्स के टैक्स टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एक फॉर्म है सेल इनवाइस का या परचेज ऑर्डर का, और उस पे मल्टी टैक्सेस हैं, जैसे GST भी हैं, साथ फर्दर टैक्स भी है, या एडिशनल टैक्स या एडवांस टैक्स, उन तमाम की ऑटो कैलकुलेशन हो तो उसके लिए आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट पे उसको एसोसिएट भी कर सकते हैं। और वक्तन फ़वक्तन जो भी चेंजेस आती हैं टैक्सेस की ये उन डॉक्यूमेंट्स पे आप अप्लाई करते हैं, तो ये एक यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट्स हो जाते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं फिर उनके ऊपर हम उसको एसोसिएट भी करते हैं। तो सबसे पहले आप टैक्स सेक्शंस में आते हैं। जितने भी टैक्स सेक्शंस आपकी कंपनी में एप्लीकेबल हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्सेस के हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस के हैं, वो तमाम आप सेटअप करते हैं, और इन टैक्सेस की जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे आप सेटअप कर लेते हैं। जैसे अगर आपने न्यू टैक्स सेक्शन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो टैक्स बॉक्सेस मिलते हैं वो ये हैं। सबसे पहले आप सेक्शन कोड ऐड करते हैं, यहाँ पे सेक्शन का नेम ऐड करते हैं, उसकी टैक्स का रेट कितना है, और यहाँ पे जो टैक्सेस टाइप्स है वो सेलेक्ट करते हैं। तो जो नेचर ऑफ टैक्स है ये उस वाइज ही आगे आपको इसकी ट्रीटमेंट होगी। GL कंट्रोल अकाउंट में उस टैक्स का जो फिनेंशियल इफेक्ट है उसका जो लेजर है वो कौन सा मेंटेन होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप वो जो GL कोड है वो आप उसको एसोसिएट करते हैं। जैसे ये कुछ टैक्सेस ओपन पड़े हैं तो हम इसमें से कुछ एक दो को डिफाइन करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करें हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं टैक्स को। अब
सेल टैक्स ऑन क्वांटिटी है 5 रुपीज़, एक टैक्स टाइप है। यहाँ पे इसका सेक्शन कोड क्या होगा हम उसको डिफाइन करते हैं, टैक्स परसेंटेज क्या है और ये नेचर ऑफ टैक्स क्या है। एक वैल्यू एडेड टैक्स है या विद होल्डिंग है, इनकम टैक्स है। और जो जीएल का उसका कोड है वो क्या है, वो हम यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट मिल रही है इसमें फर्स्ट है कि रेट इज़ फिक्स, जो रेट की नेचर है क्या वो फिक्स है कि नहीं है। सेकंड है कि ऐसे टैक्सेस जो क्वांटिटी के साथ एप्लीकेबल हैं, जैसे स्टील के ऊपर जो टैक्स हैं वो क्वांटिटी बेस्ड कैलकुलेशंस है उनकी। तो जो क्वांटिटी बेस्ड टैक्सेस की वर्किंग है अदर देन वैल्यू के, वो यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं आप। और किसी सेक्शन को अगर आप आगे यूज़ नहीं करना चाहते बोर्ड की तरफ से, वो क्लोज हो गया है, तो अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो ये आगे आपके फॉर्म्स या टेम्पलेट्स में शो नहीं होगा। जो सेक्शंस ओपन हो गए हैं इसमें जो टैक्स ट्रीटमेंट आ जाती है वो टेम्पलेट्स की आ जाती है। एक टेम्पलेट में एक सिंगल या मल्टी टैक्सेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम इन टैक्सेस को देखें, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। तो ये जो 73 कोड है अगर हम इसको कॉल करते हैं तो ये एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे इसका कोड है, इसका जो टाइटल है वो है 11% इनकम टैक्स है और 15% जो है प्रोविंशियल टैक्स है सिंध का, एसआरबी का। अब ये जो टेम्पलेट है ये बताता है कि आपका जो परचेज या सेल जहाँ पे इसने असाइन होना है, तो आपकी ग्रॉस वैल्यू के ऊपर एक 15% का टैक्स ऐड होगा, वैल्यू एडेड टैक्स है। और उसके बाद जो 11% इनकम टैक्स है ये आपका जो विद होल्डिंग है वो है। अब जब हम न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसका सेटअप ये होता है कि आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर लेते हैं और जो एक टैक्स का टेम्पलेट है उसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टी फीचर्स मिलते हैं कि हम एक जो सेक्शन ऐड कर रहे हैं, जैसे सपोज करें कि हमने सबसे पहले एक जीएसटी ऐड कर दिया, तो उसकी कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा, वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ऐड होगा या नेट अमाउंट के ऊपर होगा, या जो उससे पीछे की एक रो आई है उसकी अमाउंट पे होगा या उसकी रो के टोटल के ऊपर होगा, या वो फिक्स टैक्स है। जैसे सपोज करें हम कहते हैं कि 5 रुपीज़ फिक्स टैक्स है या 1 रुपीज़ फिक्स टैक्स है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है वो स्केजुअल वाइज टैक्सेस, आपके जो स्केजुअल बेस्ड टैक्सेस हैं, डिफरेंट आइटम्स पे डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो ऐसे टैक्सेस को हम ऐसे स्केजुअल टैक्सेस सेटअप करते हैं। और वो सेट स्केजुअल जो है वो उनकी जो आइटम की नेचर है आगे चार्ट ऑफ आइटम में उनके साथ एसोसिएट हो जाता है कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर ये टैक्स होगा, सोलर के ऊपर ये होगा, इस तरह जो डिफरेंट किस्म के और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये होगा। तो वो तमाम स्केजुअल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है इसमें हमने इसकी कैलकुलेशन मेथड बताया है और इसकी टैक्स परसेंटेज बताई है रजिस्टर्ड पार्टी के लिए। अगर परसेंटेज की बजाय वो अमाउंट टैक्स है, जैसे फिक्स टैक्स की हमने बात की थी, तो अमाउंट टैक्स होता है, तो उस केस में हमने रेट की बजाय फिक्स अमाउंट ऐड करनी है कि रजिस्टर्ड पार्टीज़ के ऊपर सपोज करें ये 5 रुपीज़ वैल्यू एडेड टैक्स से ऐड हो जाएगा। इस तरह जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टी होगी उसका क्या कैलकुलेशन मेथड होगा, हम यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं है तो अगर वो अमाउंट में है तो अमाउंट बेस्ड टैक्स को हम यहाँ पे करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 चेक बॉक्सेस एक्स्ट्रा हैं टैक्सेस की कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट है कि ये कॉस्ट इंक्लूसिव टैक्सेस हैं, ऐसे टैक्सेस जिनकी जो वर्किंग है कॉस्ट इंक्लूसिव होती है उनको हम यहाँ पे फर्स्ट चेक करते हैं, उसके मुताबिक ही उनकी कैलकुलेशन होती है। और सेकेंडली ऐसे टैक्सेस जो रिटेल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, रिटेल अमाउंट के ऊपर, उनको उनके लिए ये चेक बॉक्स जो है हम इसको साथ मार्क करते हैं। अब ये जो टेम्पलेट है ये हमारे पास यहाँ पे मल्टी टेम्पलेट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एक टेम्पलेट में मल्टी रोज टैक्सेस होती हैं, उनकी कैलकुलेशन होती हैं और इन टेम्पलेट जो हैं नेक्स्ट हम उनको एसोसिएट करते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे इन टैक्सेस की ऑटो कैलकुलेशन होने चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वॉचर्स आ रहे हैं कि एक टैक्स हमने न्यू टेम्पलेट क्रिएट किया कि जो अब हमारी रिसीट्स आ रही हैं उस पर ये टैक्सेस कैलकुलेट होनी चाहिए, तो उसको हम ये टेम्पलेट असाइन करते हैं। तो अब से ये टेम्पलेट वहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। इस तरह हम किसी टेम्पलेट को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे अगर वो यूजेबल टेम्पलेट नहीं है, अब वो स्टॉप हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के सिस्टम डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिसके ऊपर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे वो जो टैक्स के टेम्पलेट्स हमने सेटअप किए हैं सेक्शन मल्टी सेक्शंस को ऐड करके वो तमाम हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो अब से ये जो बैंक पेमेंट का वाउचर है इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे पास टैक्स के जो सेक्शन हैं उसके ड्रॉप डाउन में ये जो टेम्पलेट है ये भी ऐड होना शुरू हो जाएगा।
और इस तरह अगर हमने किसी को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव करना ज़रूरी है। अगर न्यू हमने करना है तो फर्स्ट हम इसको न्यू करेंगे, यहाँ पे सिस्टम का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। जब हमने सेव कर लिए हैं तो हम इसको कैसे देखते हैं कि जैसे सपोज करें बैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने एक टेम्पलेट ऐड किया है, तो उसके बाद आप वाउचर में जाएंगे बैंक पेमेंट के डॉक्यूमेंट में, और ये एक जैसे वाउचर का व्यू आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो टैक्स की टाइप्स हैं ये लोड हो रही होंगी। तो जो हमने बैंक पेमेंट के वाउचर पे टैक्स टाइप्स सेलेक्ट की हैं, जो टेम्पलेट्स ऐड किए हैं, वो तमाम यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेबल हैं। तो अब जब भी कोई ऐसी बैंक पेमेंट होगी जिसमें ऐसे टैक्सेस कैलकुलेट होने हैं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल अमाउंट की जैसे अमाउंट की अमाउंट देंगे, जैसे हम कहते हैं कि 10,000 यूटिलिटी एक्सपेंस है, उसके साथ जितने भी जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट होगा उसकी जो कैलकुलेशन है मल्टी टैक्सेस की, वो ऑटो हो जाएगी और यहाँ पे उनकी जो रो हैं वो शो हो जाएंगी, ऑटो उनकी अमाउंट शो हो जाएंगी। वो हम जब नेक्स्ट चलते हैं वाउचर्स में तो हम उसको भी देख लेते हैं। स्केड्यूल बेस्ड टैक्सेस के लिए ऐसे टैक्सेस जिनको हमने स्केड्यूल बेस्ड मार्क कर चुके हैं, यहाँ पे एसोसिएशन के बाद हम आइटम टैक्स सिलेक्शन में आएंगे और वो जो स्पेसिफिक आइटम होंगे हमारे पास जहाँ पे ग्रिड में लोड हो रहे हैं, तो उन आइटम्स की कैलकुलेशन के लिए कौन सा स्पेसिफिक टैक्स टाइप है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आइटम को। यहाँ पे आपका जितना भी परचेज या सेल का जो चार्ट ऑफ आइटम है वो तमाम लोड हो जाएगा और उनके ऊपर कौन सा टैक्स का सिलेक्शन होना है, कौन सा स्केड्यूल बेस्ड टैक्स है, उसको हम यहाँ पे ये जो हमारे पास तमाम टेम्पलेट्स आ चुके हैं हम इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी टैक्स है और यहाँ से हम एक स्टील प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर जब भी स्टील प्रोडक्ट ऐड होगा तो उसके ऊपर क्वांटिटी बेस्ड जो टैक्स है अमाउंट में या परसेंटेज में उसको ऐड करेगा। तो इसको हम ऐड करके सेव कर लेंगे। तो हमारे ऐसे जो स्केड्यूल बेस्ड टैक्सेस हैं इनकी जब प्रोक्योरमेंट या सेल होंगी तो इस तरह से इनकी कैलकुलेशन होगी। तो जो मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, उनकी लेवल्स, सब्सिडरी अकाउंट्स और उसके बाद टैक्स सेक्शंस, उनके टेम्पलेट्स, उनकी एसोसिएशन और लास्ट आपको जो मास्टर डेटा में यहाँ पे नज़र आती हैं वो कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन हैं। ये एक वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन का पेज होता है जिसमें जितने भी मेजर कोड्स हमने असाइन करने हैं वो हम वंस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन असाइन कर लेते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वो तमाम कोड्स यहाँ पे शो होते हैं। और कुछ मेजर पॉलिसीज़ जो हैं वो भी कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाती हैं, जैसे ईओबीआई का जो परसेंटेज है वो क्या है, कितने डेज़ की कैलकुलेशन है, लीव पॉलिसी की बेस क्या होगी, इस तरह पीओएस के टैक्स हैं। तो ये कुछ मेजर कॉन्फ़िगरेशन हैं जो एक वन गो में हैं, जब चेंज होती हैं तो तभी हम इनको अल्टर करते हैं। तो कंपनी की एड्रेस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इस तरह से कुछ और मेजर डेटा जो है वो आपको यहाँ पे जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कंपनी की है, क्योंकि हर कंपनी की अपनी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आती है।